नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं कपिल चौधरी, आरएस 2016 सिलेक्टेड 534वीं रैंक, आरएस 2018 मेंस क्वालिफाइड। आपके लिए आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जो वास्तव में आपके लिए टॉपर है और ऐसे ही आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे एसआई के लिए। तो आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक किसान वर्ग से, एक गांव से आए हुए व्यक्ति जो कांस्टेबल से लेके उन्होंने एसआई तक के अपने सफर में किन किन संघर्षों का सामना किया है और अपनी तैयारी के लिए उन्होंने निरंतरता कैसे रखी है। तो प्रकाश वीर जिन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की है, उन प्रकाश वीर भैया का मैं अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो नमस्कार थैंक यू, भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। धन्यवाद कपिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी रही है और आप अपनी इस जर्नी के जी बारे में अगर आप बच्चों जी को बताएंगे तो जो बच्चे एसआई की या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक ऐसा सेशन हो जिनसे वो मोटिवेट हो और किस तरीके से प्रथम प्रयास में सफलता जी सर। सुनिश्चित कर सके। इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप बच्चों को जिस तरीके से आप हमेशा गाइड करते जी रहते हैं, जी आपने अपने सफर में कांस्टेबल, जी सर। कांस्टेबल से अध्यापक और अध्यापक से आज थानेदार तक पहुंचे हैं, तो आपने काफी जी यूथ को इंस्पायर किया है हमारे क्षेत्र में। तो जो प्रकाश वीर भैया हैं वो सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करते हैं और एक किसान वर्ग से हैं जिन्होंने जी जी पहले सर। कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया, फिर अध्यापक में और आज ये ऐसा ही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपकी इंस्पायरेशन है ये कहाँ से आपको ऐसे लगा कि मुझे थानेदार की तैयारी करनी चाहिए? जी सर, मैं जब कांस्टेबल बनना था तब मुझे वहीं से कांस्टेबल पद पर रहते रहते मुझे ये इंस्पिरेशन मिली थी कि भाई मुझे सब इंस्पेक्टर और आरएस के लिए सोचना चाहिए, और मेरा जो मेन जो टारगेट है फिर मैंने ऐसा ही बनाया था। तो इस दौरान आपने जो अपनी तैयारी की इसके अंदर बीच में काफी एग्जाम आए होंगे, काफी बार जी दूसरे एग्जाम आए, लोगों ने भी कहा होगा कि आप इसकी तैयारी कर लीजिए, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर लीजिए, एचएम की तैयारी कर लीजिए, बीच में वैकेंसी आई थी। तो जी सर। जी आपने सर। कैसे अपनी कंटिन्यूटी रखी, किस तरीके से आपने तैयारी के दौरान अपनी तैयारी को और ज्यादा मतलब निरंतर रखा, इसके लिए आपने क्या किया? जी सर, मैं चालू जब करें। कांस्टेबल रहते हुए जी सर, कांस्टेबल रहते हुए मैंने अध्यापक तृतीय श्रेणी के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरे मन में हमेशा से यही था कि भाई मुझे कैसे न कैसे सब इंस्पेक्टर बनना है, उसके दिशा में ही मुझे मेहनत करनी है। बीच बीच में विभिन्न तरीके के एग्जाम भी आए थे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एचएम, आरएस, लेकिन मैंने वो एग्जाम में दिए तो थे, लेकिन मेरा जो मेन जो टारगेट था वो ऐसा ही था, और ऐसा ही के प्रिपरेशन से ही मैंने वो एग्जाम दिए थे कि भाई मैं ये जान सकूं कि मेरी तैयारी है वो कहाँ तक पहुंची है। और आपको पता है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से 40 से 50% सिलेबस है वो सेम होता है। रहता है, हाँ। उस हाँ, तो उससे क्या है कि अपन यदि दूसरे कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उससे अपने को ये पता चलता है कि भाई अपन किस स्टेज पर आज तैयारी करते करते पहुंच गए और अपने को आगे और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, मतलब खुद जी का जैसे सर। एनालिसिस हो जाता है जब हम एग्जाम देते हैं, बिल्कुल सर। पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। तो इससे खुद का जी पता सर। चल जाता है कि यार मैं तैयारी ऐसा ही और आरएस की कर रहा हूँ और नंबर पटवारी में जी नहीं आ रहे, तो कम से कम मुझे बिल्कुल तैयारी को सर। और अच्छा बनना चाहिए। तो ये और एक अच्छा खुद का बनाना है। आईना दिख जाता है हमें। तो एग्जाम बिल्कुल सर। दोस्तों अब देते रहने चाहिए। हाँ सर। बिल्कुल सर, क्योंकि सर आप जैसे आप जानते हैं कि सर जो एसआई का जो सेकंड पेपर और आरएस परी का जो पेपर है वो एज इट इज सेम है। हाँ, वो सेम है। उनका सिलेबस है वो एकदम से कॉपी किया हुआ है, तो सेम सर है। उससे यदि आप आरएस परी की तैयारी करते हो तो आपके एसआई के सेकंड पेपर की तैयारी होती है, और यदि एसआई के सेकंड पेपर की तैयारी करते हो तो आरएस। साथ में फोर्थ पेपर भी तैयार हो जाता है क्योंकि आप साथ साथ बिल्कुल में सर। हिंदी भी कर रहे हैं। बिल्कुल तो जो बिल्कुल सर, एस्पायरेंट आरएस तैयारी का। कर रहे हैं वो दोनों को पैरेलल तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आरएस का फोर्थ पेपर है, उसमें हिंदी आती है 120 नंबर की, और यदि आप एसआई का फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट 200 नंबर का हिंदी है। तो यदि आप एसआई के फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हो तो आपके आरएस के फोर्थ पेपर की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है। तो मतलब मैं आपकी इस पूरी तैयारी के दौरान मैं ये जानना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से आपने आपकी इस तैयारी का मेन कुंजी क्या रही है, मतलब क्या चीज थी जो मुझे आपको लगता है कि मुझे ये जो 3rd रैंक मिली है और राजस्थान, जिसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान इस चीज का होगा? जी जी सर, मेरे जो सफलता का जो मैं बताना चाहूँ तो उसमें सर सबसे बड़ी जो मुझे कुंजी लगती है सर वो है कंटिन्यूटी। क्योंकि सर ये 2016 में वैकेंसी आई थी और 2015 से चल रहा था कि भाई एसआई की वैकेंसी आएगी, एसआई की वैकेंसी आई थी, उसी समय से हम लगे हुए थे इसमें।
लेकिन अब मेरी जो कंटिन्यूटी है, मैंने कभी इसमें पढ़ाई में गैप नहीं पढ़ने दिया सर। चाहे दिन का मैं 4 घंटे पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ता रोज था सर, और उसी का परिणाम है कि सर मुझे ये ठीक ठाक रैंक मिल गई सर। तो ये चीज तो मैं आपकी चीज, ये चीज तो आप मानता हूँ, क्योंकि जो जी है जो आज हमारे क्षेत्र को, सुजानगढ़ चूरू को जो ये टॉपर मिला है, इसके पीछे निरंतरता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और आपका जो पैसेंस बिल्कुल था, उसके सामने आरपीएससी भी आपसे हार गई, क्योंकि आरपीएससी ज्यादा कुछ बिल्कुल नहीं सर। चाहती है अपने स्टूडेंट से, केवल बिल्कुल और केवल उनके जवानी के 4-5 साल चाहती है। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो ये जो टाइम था, जो यूथ का जो टाइम होता है, वो आपने पूरा आरपीएससी को दिया, डेडिकेट होकर आपने कंटिन्यू तैयारी की। तो इस चीज के लिए जी मैं जी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और बच्चे भी आपसे कंटिन्यू इसी तरीके से मोटिवेट होते रहेंगे। मैं आपसे एक बिल्कुल सर। क्वेश्चन ये मैं भी करूंगा कि आप जिस बिल्कुल सर। दौरान तैयारी कर रहे थे, तो आपके काफी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तैयारी के दौरान, मुझे 4-5 साल हो गए, 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने सेकंड जी अटेम्प्ट दिया, अभी मेरा इंटरव्यू है। तो इस बीच में मुझे जो इंस्पायरेशन मिली थी, जैसे मेरे अशोक भैया हाँ हैं, आप भी जानते हैं, वो एसएचओ है अभी। जी सर, तो जानता हूँ। उन्होंने एसआई जी का जी पेपर क्लियर किया था अपने क्षेत्र में, उस समय सिद्धार्थ भैया, पंकज भैया और अशोक भैया, तीनों ने किया था। तो जी सर। हमें जी उस सर। समय वहां से इंस्पायरेशन मिली कि यार मेरे को भी करना चाहिए कुछ, तो लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करेंगे भैया की तरह, मतलब कुछ बने या इनको प्रूव करके बिल, दिखाए। तो मुझे वहां से बिल्कुल इंस्पायरेशन मिली, और उन्होंने मेरे को हमेशा कोऑपरेट भी किया। तो इस तरीके जी से सर। जी सर। आपको लाइफ में इंस्पायरेशन, या आपको इस तैयारी के दौरान कहाँ कहाँ से सहयोग मिला, और उन्हें आप अगर इस प्लेटफॉर्म से थैंक यू बोलना चाहते हैं तो। बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहूंगा, पंकज जी जो मंजू है, जो अपने से सुजानगढ़ से हैं, उनसे मानू, मुझे हाँ। इंटरव्यू के संबंध में मेरे उनसे काफी बार है ना, मैंने उनसे हेल्प लिया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है सर। तो साथ ही साथ सर, मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि आज के समय में आपके द्वारा जो ये जो चैनल बनाया गया है, टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म जब आप अवेलेबल कराते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि यदि बच्चे आपके इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनके तैयारी में और ज्यादा उनको मदद मिलेगी सर। और आप आरएस मेंस क्वालिफाइड हो, तो सर आपको पूरा कंटेंट क्लियर है, और आप जो एसआई के, आरएस के, एसीएफ के जो वीडियो डालते हो, तो मुझे लगता है हाँ सर उनसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सर लाभ मिलेगा सर। हाँ, तो ये तो सर ऐसा है कि और मैं जैसे इसके आपने इसके लिए तैयारी सर, की है, और इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि भाई आप ऐसा नया इनोवेशन ला रहे हो। वो और तो सर मैं इसमें क्या, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने तैयारी की है, तो आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, वो अगर आप किसी को बताएंगे, तो इससे आपका कुछ नहीं घटेगा। शिक्षा जितनी बिल्कुल बांटी बिल्कुल। जाती है उतना ही अच्छा। और लॉकडाउन नहीं और सर। कोविड के इस हालात में, जब एजुकेशन बच्चों बिल्कुल। तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर अपन यूट्यूब के माध्यम से, और अगर अपन सक्षम हैं कि भाई हमने जी एग्जाम सर। दिए है, हम क्लियर हैं, अब हम मतलब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी अपने पास टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है किसी भी माध्यम से। तो मैं ये जो मेरा जो चैनल है, ये नया जी चैनल है। इससे पहले अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पर मेरी काफी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी है बच्चों के लिए। तो इकोनॉमिक्स जी। और करंट अफेयर के लिए कोई भी बच्चा, अगर किसी को भी टेंशन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कंटिन्यू बिल्कुल। पढ़ते रहिए, ताकि आपके लिए और भी सर अच्छा रहे। हाँ मैं भी ये भी बोलना चाहूंगा कि सर, मैंने आपके जो वीडियो डाले गए हैं इस आपके चैनल पे, ये मैंने वीडियो देखे थे, और मुझे ऐसा लगता है सर इस ये जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे सर। और मैं युवाओं से बोलना चाहूंगा कि भाई इस चैनल से जुड़ के आप जितनी ये सर आपको कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, यदि उनको फॉलो करोगे, तो निश्चित रूप से सर आपको सफलता मिलेगी बच्चों को सर। हाँ, क्योंकि सही सर है। आज और आपको पता है, डिजिटल इंडिया का जो एक भारत डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर है, और आप जैसे सर विद्वान जन इसमें सहयोग कर रहे हैं, और बच्चों को फायदा मिलेगा, इससे बड़ी चीज क्या होगी सर। वो तो सर आप सब भाइयों का प्यार है। और मैं यही चाहूंगा कि आप भी हमारे चैनल पर बार बार आके, जब भी बच्चों को ऐसे लगे, बिल्कुल एग्जाम आए, बिल्कुल। जब भी लगे, आप हैं, पंकज भैया हैं, जो भी अपने पास के सिविल सर्वेंट है, ऐसा ही है, उनको मैं चाहूंगा जी कि सभी इस प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों को मोटिवेट करें, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी सर। बेटर होगा। तो सर काफी जब जब समय के मेरी बाद, हाँ, जब जब सर मेरी जरूरत पड़े, तब सर आप है ना। कि उन्हें भी लगेगा कि हाँ यार, बिल्कुल सर। ऐसा ही और आरएस बना जा सकता है। और एक किसान वर्ग से, जहां पे इतने संसाधन नहीं होते हैं, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होती हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल समाज बिल्कुल। जो हमारा है, वो बनने के बाद सलाम करता है। समाज बनने से पहले हमारे लिए एक गतिरोध सा बन जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको सर। बार बार एक मेंटली प्रेशर देता है कि यार तू पढ़ ही रहा था, कब से पढ़ ही रहा है, ये बनेंगे बिल्कुल थानेदार, ये बनेंगे आरएस, जो ये, क्योंकि अपने घर पे अपनी नौकरी 4 दिन बाद लग जाए,
लेकिन पड़ोस को गांव गुआड़ में जो लोग होते हैं, जो चौराहे पे बैठे रहते हैं, ऐसे चौधरी जिनके घर पे नहीं चलती है, लेकिन वो बच्चों को हाँ डिमोटिवेट करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल जो सर। हमेशा उनसे डिमोटिवेट रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप समाज के जो प्रतिकूल लोग हैं या जो आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं, उनसे आप कैसे बचें? मैं सर ये जो विद्यार्थी हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि नेगेटिव एनर्जी से जितना आप दूर रह सकते हो उतने दूर रहो। और सर वो जो आपके ऐसे जो आपके पड़ोस में या आपके गांव में ऐसे लोग हैं, वो एक यदि आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो उन पे गौर मत करो, क्योंकि सर असलियत आपको पता है आप किस दिशा में जा रहे हैं और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है। वो पड़ोसी ये नहीं सोचेगा कि भाई आप है ना कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि उसके सामने जब रिजल्ट आएगा तब उसको असलियत पता पड़ेगी कि भाई आपने किस कदर मेहनत करी है। और मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान हो सकता है एक दिन आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है एक दिन आप खुद को ऐसे मतलब कमजोर कमजोर फील करो। उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस सबका लो होता है। जो जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि यार मेरी तैयारी उचित है या नहीं है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को अपने को लेवल बरकरार रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊंचा रखेंगे तभी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सफलता में ये एक सहायक बिंदु होगा सर। हाँ, तो मैं आप इस बात से बहुत सहमत हूँ। जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, गांव गुआड़ में बैठे आपके ऊपर टोंट कसते हैं, उनको आप बात करके जवाब ना दें, उनको आप तमाचा मारे, लेकिन आप अपने बिल्कुल। रिजल्ट के साथ तमाचा मारे। आपके रिजल्ट के एक्शंस हैं वो अगर बोले तब अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे वो बिल्कुल। बड़े डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो आगे से कभी किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। तो ये बात मैं, आपने हमें बहुत अच्छी बताई कि बच्चों को, क्योंकि मैं ये चीजें सामान्य हैं, हम अपने समाज में जी देखते जी हैं प्रकाश जी इन चीजों को। जी सर, जी सर। और साथ सर ये आपके जो मैंने वीडियो देखे थे आपके इस चैनल पे, इस मोटिवेशनल वीडियो देखे थे, वो भी बहुत शानदार है। उनसे भी बच्चे सर सीख सकते हैं। और ये आपका हाँ जो जी, सर इनोवेशन है वो बहुत ही सर थैंक यू, ऐसे थैंक साधुवाद यू देने के लायक आज है जी। सर। ये जो इनोवेशन है, ये आप जैसी शख्सियत जिन्होंने थर्ड रैंक लाके भी अपने इसको खुमार पे नहीं चढ़ने दिया, और आप इस चीज को आगे तक मेंटेन करें, क्योंकि तैयारी करना, आरएस या ऐसा ही बनना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जाके फील्ड में काम करके और अपने आप को ईगो एटीट्यूड से दूर रखना। हमेशा हम डाउन टू बिल्कुल अर्थ सर। बने रहें, और हम जिस परिवेश से बिल्कुल आते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहते हैं, और आपको देख के बच्चों को, हमें, परिवार में हर लोगों को खुशी होती है कि आपकी थर्ड बिल्कुल रैंक सर। आई, और साथ ही साथ आपको इस चीज का कोई भी गुमान नहीं है। तो सफलता मिल जाती है, लेकिन सफलता को पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उसके बिल्कुल बाद कैसे रिएक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को सही लेके है। मैं आपसे सीखूंगा। ये चीजें हमें सफलता मिलेगी उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन ये चीज हम आपसे सीखना चाहेंगे कि आप डाउन टू अर्थ बने रहती है। चीज बहुत महत्वपूर्ण है सर जीवन में। जी सर, जी सर। क्योंकि सर मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अपन सफलता हासिल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज का, परिवार का, भगवान का, सबका ही साथ होता है सर, दोस्तों का। और सर आप जैसे विद्वान जन से हैं, उनसे भी हमारा ऐसे कांटेक्ट रहता है। तो सर फिर अपन यदि कोई सफल हो मतलब गलत दिशा में जाए तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि सर वो क्या दोस्तों के साथ में आएगा। नहीं कर पाएंगे। एक बात पूछना चाहूंगा मैं, जैसे जी बच्चे कई बार तैयारी के दौरान थोड़ा सा लो फील करते हैं, कभी कभी बहुत पढ़ने के बाद में भी उन्हें ऐसा लगता है कि यार तैयारी नहीं हो पा रही है, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस टाइम मैं तो क्या करता था, जी जैसे मैं मेरी तैयारी के बीच अगर लो फील हुआ करता था तो मैं यही करता था, मैं किसी सीनियर से बात कर लेता था और अपने मन बिल्कुल की सर। जो गाथा उनको बता देता था, उनसे पूछ लेता था। कभी कभी आदमी बड़ा अकेला और लो फील करता है, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो। मेंस और इंटरव्यू के बीच की जो तैयारी होती है, इसके बीच में काफी ये प्रॉब्लम आती है कि उसे फील नहीं आता है, क्योंकि वो बन भी गया है बिल्कुल या बनने वाला है, वो बीच का एक अजीब सा, मतलब ये सगाई और शादी के बीच वाला सा माहौल है। तो इसके सही बीच है में सर। आपने लो फील किया होगा, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई जब मेंस के और इंटरव्यू के बीच में जो पीरियड होता है उसमें अपना जो पूरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि भाई क्या कट ऑफ रहेगी, अपना इंटरव्यू कैसे जाएगा, इसमें हाँ, अपन पूरा वो ध्यान देता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सर अपनी खुद की तैयारी कितनी है उसका अपन जो उस समय जब अपना कॉन्फिडेंस लो होता है अपन उसके अपनी तैयारी का सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते, उसी की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है यदि कोई मेंस देके फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो वो अपने आप में सर योग्य तो है ही है। और जो योग्य है। आप मैंने किसी विद्वान से ऐसे सुना था कि यदि आप एग्जाम के टाइम यदि प्रेशर में आते हो तो आप समझो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, और यदि आप एग्जाम के टाइम यदि प्रेशर में नहीं आते हो तो आपको कोई ना कोई समस्या है।
तो ये तो हाँ, एक ये आपकी तैयारी नहीं है, ये आपकी तैयारी नहीं बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। तो हाँ, ये तो सर एक नेचुरल प्रक्रिया है कि भाई सामने अपने को अचीवमेंट लेना है, तो उसका प्रेशर तो अपने को जनरली आएगा ही आएगा। अपने को उसको एक आत्मविश्वास के साथ उसको हैंडल करना है। और ये हैंडल करने की सबके साथ ही होता है, सब भी डरते हैं, सभी का कॉन्फिडेंस लो होता है, सब भी ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इंटरव्यू में कैसे सवाल क्वेश्चन किए जाएंगे मेरे से, कैसे मैं उनका रिप्लाई कर पाऊंगा। ये सबके साथ ये जनरली समस्या है। इनको अपने को एक सिंपल वे में सर उनको टैकल करना चाहिए, और विद कॉन्फिडेंस हमेशा अपना लो हो तो अपने को उसका लेवल में लाने के पूरे पूरे प्रयास करने चाहिए। आपके जो मोटिवेशनल वीडियो उनको देख के, या कोई दूसरे विद्वान जन हाँ, उनके मोटिवेशनल वीडियो देख के अपन मोटिवेशन हो सकता है सर। मतलब यही बात है कि बच्चों, अगर आप अपने स्ट्रेस को यूज स्ट्रेस में बदल दें, आप अपने तनाव को अगर बिल्कुल, सकारात्मक तनाव में बदल दें, तो ये आपके लिए बिल्कुल सर, सफलता की कुंजी आवश्यक बन सकती है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो तैयारी करता है प्रेशर उसे ही होता है, जो बिल्कुल। तैयारी नहीं करता वो मस्त मौला रहता है, कोई टेंशन और नहीं होती उसकी। और सर, हाँ, और ये भी है कि सर अपन यदि अपने प्रेशर नहीं होगा तो अपन तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। कर ही नहीं प्रेशर भी पाएंगे। सर मुझे ऐसा लगता है कि अत्यावश्यक है। यदि कंपटीटर हो आप, तो आपको प्रेशर जरूरी है कि भाई कपिल सर है वो अपने से आगे नहीं निकल जाए, या फिर अपना सिलेक्शन नहीं हो जाए। ये जो शुद्ध प्रतिस्पर्धा है, इसी के माध्यम से हाँ, सर मुझे ऐसा लगता है कि ये आप और हेल्थी अच्छे से तैयारी कर कंपटीशन है, पाओगे। ये बना रहना बिल्कुल, चाहिए। तो मैं प्रकाश से आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने कांस्टेबल रहते रहते तैयारी पे अध्यापक से आप ऐसा ही पे आ चुके हैं, तो इस दौरान कुछ स्टूडेंट, क्या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जॉब के साथ कैसे मैनेज करें कि वो जी तैयारी कर सके? जी सर, मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि जॉब के अलावा जितना भी आपको समय मिलता है, उस समय का आप यदि सदुपयोग करते हो, तो ये कभी भी ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि भाई मेरी जॉब है तो मैं तैयारी कैसे करूं। जॉब के साथ यदि आपको जॉब के अतिरिक्त जो भी समय मिलता है, उसका आपको मैक्सिमम सदुपयोग करना है। और मुझे ऐसे लगता है यदि अपन क्योंकि सर नौकरी है वो 6 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की, 10 घंटे की इतनी है, उसके बाद भी अपने पास 14-15 घंटे बचते हैं। यदि अपन उस 14-15 घंटे का भी यदि अपन सदुपयोग करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि सर जॉब है जो अपने सफलता में बीच में नहीं आएगी, आड़े नहीं आएगी। अभी जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, या जो सर्विसमैन जो आने वाले टाइम में रिटायर होकर फिर तैयारी करना चाहते हैं आरएसएस की, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, आपके जॉब के टाइम आपको जब भी टाइम मिले, आप अपने पढ़ने वाले कंटेंट को कंसाइज कीजिए, उनके छोटे छोटे ऑडियो बनाइए अपने मुंह से बोल के, या आप उनका छोटा बिल्कुल छोटा सर। स्क्रीनशॉट रख के छोटे नोट्स बनाइए, और जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ते रहिए। जी, जो इस फील्ड के अंदर बिल्कुल, अध्यापक है, उनसे मैं कहना चाहूंगा आप अपने स्कूल में वो ही पढ़ाएं जो आपके कंपटीशन में काम भी है, तो ये इससे बच्चों का बिल्कुल भी सर, उद्धार बिल्कुल। होगा। जैसे आप हिंदी को एज ए सब्जेक्ट लेके पढ़ाइए उन बच्चों को, ताकि आपकी जी हिंदी भी सर, तैयार हो जाएगी, और ऐसा ही और आरएस के लिए भी अच्छा होगा। अगर वहां बिल्कुल, आप बिल्कुल सर, पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो जो का कार्य आपकी नैतिकता, जो की यदि आप पर किसी टाइम, तरीके से नहीं, हाँ, जॉब आप के इसमें मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा प्रकाश भैया कि जो बच्चे जी सर, तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी और जीएस को कैसे मेंटेन करना चाहिए एक साथ? जी सर, मैं बताना चाहूंगा हिंदी के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि सर हिंदी का जो एक पूरा पेपर है वो 200 नंबर का इसमें आता है। तो हिंदी पे सर मुझे लगता है कि अच्छा खासा अपने को ध्यान देना चाहिए। और साथ ही सर हिंदी को बेसिक तैयारी से स्टार्ट करना चाहिए सर। जैसे 6 से 9 तक जो नव्य व्याकरण आती है, 9 से 12 तक, हाँ, नवीन उसको हिंदी व्याकरण जो आती है पुराने वाली। बिल्कुल उसको उसको उससे अपने को शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सर उसमें जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। उसके बाद सर अपने को जो विभिन्न तरीके की जो गाइडें आती है उनके माध्यम से अपने को तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ सर टेस्ट सीरीज पर मैं बोलना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज अपने को देते रहना चाहिए, जिससे कि सर अपने को अपना जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में अपने को पता चलता है। टेस्ट बहुत जीएस, जरूरी है। हाँ, और सर जीएस के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर जीएस में जो सब्जेक्ट पे जिस पे आपकी कमांड है, उसको स्पेशल रूप से तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ सर जो करंट है
उस पे बहुत ही ज्यादा अपने को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सर जो आजकल जो इकोनॉमिक्स एग्जाम सर्वे और पैटर्न करंट उसमें, बहुत मस्ट हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सर, इकोनॉमिक्स करंट बहुत ही मस्त हो गया सर। आपको पता है सर, आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें करंट पे और इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया बहुत जाता है। ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हाँ, ये तो बिल्कुल जो भी सर, बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है अब एक तरीके से की बन गई है सक्सेस की। सर्वे से बिल्कुल सर, लगभग 10 बिल्कुल से 12 क्वेश्चन आने लगे हैं हर एग्जाम में। तो आप बिल्कुल सर। कंटिन्यू इकोनॉमिक सर्वे में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। टेस्ट अनअकैडमी फ्री में भी करवाती है, आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरी नहीं है। आप फ्री में भी जी, चाहें तो एसआई की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज मैं ही बिल्कुल सर, संभालता हूँ। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो अगर फ्री में भी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां कर सकते हैं। और मिनिमम कॉस्ट पे भी अगर आप 5-7 हजार रुपए पूरे 2 साल के अगर इन्वेस्ट करके पढ़ना चाहें तो मेरा कोड है कपिल07, 10% डिस्काउंट जी, मिल जाता है और 2 साल का 7 हजार रुपए में एडमिशन हो जाता है। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहे वो भी वहां जुड़ सकता है, बिल्कुल बहुत सर। मिनिमम कॉस्ट में। बिल्कुल सर, मैं ये भी बोलना चाहूंगा सर, आपकी इकोनॉमिक्स क्लास बहुत शानदार है, तो मैं चाहूंगा कि सर आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करें। आपके जो पास जो ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा जी आप सर, अपने वो चैनल तो के मैं माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ, बच्चों तक आप लोगों पहुंचाएं से सर। मोटिवेट होके भी कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा सर, जब जब बच्चों को जरूरत पड़े, मेरे से संबंधित कुछ भी पूछना पड़े, तो सर मुझे आप जरूर आप अपने चैनल पे लेके आएंगे सर, ये आपसे निवेदन है ये मेरा। तो मैं इन बच्चों को शुरू से बोल रहा हूँ कि प्रकाश भैया मेरे भी रिलेटिव हैं और आपकी लाइफ आपको एसआई का एग्जाम आ गया और आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, एक एक टॉपिक टू टॉपिक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपके लिए जब भी आपको लगे, अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी का एक वीडियो फिर आपके लिए हम दोनों भाई मिलकर कंडक्ट करवा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, हमारा यही बिल्कुल, उद्देश्य है कि किसान, वंचित और गांव ढाणी का दूर दराज से थानेदार निकले, आरएस निकले, जी, तभी इस समाज के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित होगा। जब दूर दराज बिल्कुल सर, गांव के और वंचित वर्ग, किसान, कमेरे वर्ग के लोग इस प्रशासनिक पकड़ तक पहुंच पाएंगे, प्रशासनिक कुर्सियों तक पहुंच पाएंगे, तभी जाके सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। तो ये बिल्कुल, भी मैं आपको बिल्कुल कहना साथ। चाहूंगा। मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से ये भी कहना चाहूंगा कि सर आरएस और एसआई के एग्जाम कोई इतनी कोई भारी भरकम एग्जाम नहीं है जो अपनी पहुंच से बाहर हो। ये हर जो गांव का जो युवा है उसकी पकड़ में है ये एग्जाम। तो अपन यदि पूरी तन्मयता यदि इस दिशा में आगे बढ़े तो आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से वादा करता हूँ कि आप असफल किसी भी हालत में नहीं होंगे, आप सफल होंगे। लेकिन आपको जरूरत है कि लगन और आप में जुनून होना चाहिए इनके प्रति सर। और आपको, मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई भी बाधा आपको इस एग्जाम में सफल होने से रोक सके। हाँ, ये चीज में ये जो वर्ड है इससे मुझे याद आ गए, मेरे मित्र सुनील जी बिश्नोई, तो वो अभी एसडीएम है भीलवाड़ा। तो जी, जी, उनकी अंडर 30 रैंक थी, 28 या 27, काफी अच्छे मित्र है मेरे। तो उनसे जब मैं अच्छा। बात करता हूँ तो जब भी कोई बच्चा उनसे पूछता तो वो कहते हैं जनून होना चाहिए। बाड़मेर में बोलते हैं ना, जुनून जरूर, जनून जरूरी बिल्कुल है, सर, जनून बहुत जरूरी है। जुनून, तो जनून और आपकी जो जुनून है या जो आपकी आग है वही आपको आरएस या ऐसा ही बनाती है। किताबें, बिल्कुल कोचिंग, सर, इनका रोल 50% है, आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे आगे, अगर आप चाहते हैं कि आप 4 साल तक एक एग्जाम के पीछे लगे रहें, तो ये आपका जुनून बिल्कुल, या आपकी आग है जो आपको लगे रखती है। किताबें आपको 4 साल तक ये नहीं कहती कि मुझे पढ़ते रहो। किताब आपको 6 महीने बाद बोल देगी कि मैं तो आपके लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें याद हो गई हूँ, लेकिन वो फिर बेवफाई कर सकती है क्योंकि अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो आपका जुनून सही आपको सही, ऐसा ही बनाता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सर आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करो उसको, उसके प्रति ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित रहना है आपको। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना के रहना है, रखना है, और समय का अच्छे से अच्छे आपको उपयोग करना है। तो आप 100% आपके चैनल के माध्यम से मैं सब युवाओं को भरोसा देता हूँ कि आप 100% इस इन एग्जाम में सफल होंगे सर। तो मैं बच्चों को लास्ट में, पहले बात तो मैं प्रकाश भाई जी का फिर से बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद और भैया, हमारा जो धन्यवाद। चुरू, जो मतलब हमारा चुरू जिला है, जो धीरे धीरे ऐसी प्रतिभाओं को, यहाँ क्या हम प्रतिकूल परिस्थितियों से निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी हमारे, सबसे ज्यादा गर्मी हमारे, संसाधनों की बहुत कमी है। तो हमारे जी, यहाँ से जो निकलता है वो हीरा ही निकलता है। तो ऐसे हीरे जरूर आगे भी निकलते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल, ऐसा ही बने। अब आप आरएस की तैयारी करके प्रमोशन से नहीं, सीधे ही डिप्टी एसपी बने, तो उसके लिए भी बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपसे बहुत ज्यादा आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप तैयारी करते रहें, जुड़े रहें, क्योंकि आप में जो वो जी, जुनून है वो आपको जरूर आगे जी, तक पहुंचाएगा सर।
लेकिन सर मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि सर आपके जो RS इंटरव्यू है उसमें आप टॉप 10 रैंक में सर आपका सिलेक्शन हो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सर आपके लिए। जरूर सर, अगर आप सबका, बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का प्यार आशीर्वाद रहा तो इस बार क्या पता मुझे। और बिल्कुल अगर बिल्कुल अपन लगे रहेंगे, जुनून जरूरी है। मुक्ति होना एक समय का सही था, सही ठीक बात। है, ये कभी ना कभी मिलेगा जब अगर आप लगे रहोगे। लेकिन आपको जो बनना है, अगर आप वो बन जाते हो तो लाइफ में इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ भी बिल्कुल नहीं है। ये पैसों से, ये किसी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। ये चीजें आपको जो है वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो यहीं से आता है सर। बिल्कुल सर। और सर आप ये एक मैं यूँ आपके चैनल के माध्यम से यूँ से ये बोलना चाहूंगा, जब आप मेहनत करते हो तो कभी ये मत सोचना कि भाई मैं कम मेहनत कर रहा हूँ। आपको अपनी ईमानदारी से जितनी भी मेहनत करो वो अपनी प्रॉपर ईमानदारी से करना है, और देखना जब परिणाम होगा वो आपके पक्ष में होगा 100%। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रकाश भाई जी। मैं इन टावरों को कई बार कहता हूँ, तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास है। टावर बिना मतलब टेंशन लेते हैं, आज से बुरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं है। तुम बेरोजगार हो, बिल्कुल बेरोजगारी से बड़ा कलंक इस समाज में कुछ नहीं है। बेरोजगारी एक ऐसा गोत है, अगर ये आपके साथ जुड़ जाए तो आपके चारों गोत फ्लॉप है, ठीक है, हर चीज के अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल आज बिल्कुल आपसे बुरा कुछ नहीं होगा अगर आप बेरोजगार हो। तो आप अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे, आप अच्छा ही बिल्कुल सर। प्राप्त करेंगे, आप उससे लॉस में नहीं आएंगे। तो अगर आप डेडिकेशन से पढ़ोगे तो जरूर RS भी बनोगे, SI भी बनोगे, हर एग्जाम को क्लियर करोगे। जी सर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। डिप्टी सर जो राजेश जी हैं, जो 2016 में जो डिप्टी बने हैं, उनसे मेरा हाँ मिलना हुआ था सर। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई एक्स सर्विसमैन थे, कोई व्यक्ति, उन्होंने अपने बच्चों के लिए RS के संबंध में बुक लाने गए थे सर वो। और सर उनको ऐसे जुनून लगा है, जो उन्होंने इतनी पढ़ाई करी कि उन एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बुक लाने गए थे, और उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया 2018 RS में, और आज उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है सर। उनकी एज है 45 42 ऐसे। तो सर कोई भी चीज ऐसे अपने से मैंने पहुंच से बहुत दूर नहीं है एग्जाम्पल सर। देखे हैं। ऐसे मतलब बिल्कुल सर। बहुत, मैं एक्स सर्विसमैन का तो क्या कहना। ये जो मेरे फौजी बिल्कुल भाई हैं उनको तो मैं दिल से, अगर कोई सही में इस देश के लिए राष्ट्रवादी है तो वो किसान और फौजी है। तो मैं अगर बिल्कुल बात सर। मानता हूं तो एक बात, शैतान सिंह जी यादव भी हैं जो अभी तहसीलदार है, बिजोलिया तहसीलदार है। उनका डेडिकेशन भी जी मैंने देखा है स्टार्टिंग से। तब 2016 का जी एग्जाम था, तब उनकी शायद 300 के आसपास रैंक थी और उन्हें तहसीलदार अलॉटमेंट हुआ। और इस बार भी उन्होंने इंटरव्यू कॉल है, तो वो भी बड़े डाउन टू अर्थ, और उनमें जो जज्बा है कि यार मुझे कुछ करना है। और वो इतने जी इतने सिंपल, आप कभी भी उन्हें फोन कर लें, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए आप हाथों हाथ बात करें। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं सर। चाहूंगा कि आपकी तरह जो और SI भी बने, उनको भी एक एग्जाम्पल सेट हो कि यार बनने के बाद भी हम समाज के लिए तो करेंगे ही, और साथ ही साथ हम युवाओं के लिए एज ए इंस्पायरेशन भी हो सकते हैं अगर हम डाउन टू अर्थ रहें तो। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। जब जब भी मेरी जरूरत पड़े, जब जब भी सर ऐसे ऐसे संबंधित कुछ भी पूछना हो, तो सर मैं चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि मुझे आपके चैनल पे जरूर लेके आएं। और जितना मेरे से हो सकेगा मैं युवाओं की मदद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देने से पहले फिर दिल से आभार करता हूँ। और बच्चों में आपको बता थैंक देता यू। हूँ, टारगेट RS विद कपिल चौधरी जो चैनल है वो, कंटेंट आप देख सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लें कभी भी, तो कपिल 07 का कोड उपयोग करें और 10% का आपको ऑफ हो जाएगा। और आप कंटिन्यूटी से बने रहिए, अपनी जज्बे से, जुनून से बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थर्ड रैंक प्रकाश वीर भाई जी से आप मिले, आप जरूर मोटिवेट होंगे। तो आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि अगर आपको SI RS बनना है तो आप आज से पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और तैयारी स्टार्ट कर दें। जी आपको कोई भी नहीं रोक सकता। संसाधन, जो प्रतिकूलताएं हैं, ये किसी भी चीज को नहीं रोक सकती जब तक आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो और किसी काम को करने की लगन हो। बिल्कुल तो धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल।